Hi guys, welcome to my channel English Beginners to Experts। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बहुत इजीली इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे रीड कर सकते हैं। आइए तो पहले हम एक बार इस पैसेज को रीड कर लेते हैं। फोकस ऑन द कर्व ऑन इंडियाज COVID-19 numbers. Reducing the pace of new infections depends on locating hotspot, a limited region या area in which a large number of people have tested positive for COVID-19 in several small groups or clusters. In general, hotspot means a place of significant activity through accurate data. आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ कि हम कैसे किसी न्यूज़पेपर को हिंदी में समझ सकते हैं। चलिए तो हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है फोकस ऑन द कर्व। फोकस का मीन्स क्या होता है? फोकस मीन्स केंद्र बिंदु, जिस चीज पे हमें फोकस करना। जैसे कि बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और हमें तोते पे निशाना लगाना है, तो तोता हमारा फोकस है। इस तरह से आप समझ लीजिए फोकस क्या होता है। इसे इंग्लिश में कहें तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। दूसरा वर्ड आया है इस सेंटेंस में कर्व। कर्व का मतलब होता है वक्र। मीन्स जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ जो है हमें एक पर्टिकुलर डाटा बताती है कि जैसे हम COVID-19 के केसेस ले लीजिए। ये कर्व बता रहा है कि पहले केसेस कम थे और फिर हल्के हल्के ज़्यादा होते गए, तो ये ग्राफ पर कर्व बन गया है। तो फोकस ऑन द कर्व का मतलब है कि वक्र पर ध्यान केंद्रित रखना। और आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है ऑन इंडियाज COVID-19 नंबर। अब जो इंडिया में COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान रखो कि वो ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। आगे देखते हैं। कहते हैं कि रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शन डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट। अब रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? कम करना। पेस का मतलब होता है स्पीड या गति। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। डिपेंड्स का मतलब होता है निर्भर करना। लोकेटिंग का मतलब होता है स्थान का पता लगाना। तो हम इसे कैसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? पहले हम इनके जो वोकैबुलरी है हिंदी में मीनिंग देख लेंगे। अब देखते हैं। रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शन मतलब नए संक्रमण की गति को या स्पीड को कम करना। फिर आता है डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर। निर्भर करता है किस पर? हॉटस्पॉट पर। हॉटस्पॉट का मतलब होता है पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। अ लिमिटेड रीजन। लिमिटेड मतलब एक सीमित रीजन। रीजन मतलब एरिया या कोई क्षेत्र। एक लिमिटेड एरिया इन विच जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब कि बहुत सारे लोग हैव टेस्टेड पॉजिटिव, जिनके पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। जब उन्हें टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकले हैं फॉर COVID-19। COVID-19 से इन्फेक्टेड निकले हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। इन सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स, जब छोटे छोटे समूहों में, ग्रुप्स में या छोटे छोटे एरिया में उन्हें टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकले हैं। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। अब आगे देखते हैं इस पैराग्राफ में। इन जनरल हॉटस्पॉट मीन्स अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी थ्रू एक्यूरेट डाटा। तो जनरल का मतलब होता है सामान्य।
हॉटस्पॉट मीन्स, हॉटस्पॉट का यहाँ मतलब बताया गया है अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी। प्लेस मतलब कोई स्थान, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण, एक्टिविटी मतलब कोई काम। एक्टिविटी को हम गतिविधि भी कह सकते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब अ प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंट एक्टिविटी का हिंदी में मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण गतिविधि का स्थान। तो हॉटस्पॉट का मतलब यही है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हो रही है किसी जगह पर, उसका मतलब है हॉटस्पॉट। थ्रू एक्यूरेट डाटा, थ्रू मतलब के माध्यम से, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही, डाटा मतलब जो इंफॉर्मेशन आई है, इस इस डाटा, जो डाटा बिल्कुल सही है उसके माध्यम से। तो इसका मतलब यही है कि सामान्य तौर पर हॉटस्पॉट का मतलब होता है कोई किसी महत्वपूर्ण गतिविधि का स्थान, जो कि हमें एक सटीक डाटा से, कोई बिल्कुल सही डाटा के थ्रू मिला है। थ्रू मतलब किसी किसी के द्वारा, एक डाटा के थ्रू मिला है, एक डाटा के माध्यम से हमें पता चला है कि हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है। चलिए तो अब हम इस पूरे इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि वक्र पर ध्यान दें, इंडिया के कोविड-19 के नंबरों पर। नए संक्रमणों की गति को कम करना। हॉटस्पॉट एक सीमित क्षेत्र जिनमें कुछ समूह ने कोविड-19 का सकारात्मक परीक्षण किया है। टेस्टेड का मतलब परीक्षण होता है और पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य तौर पर हॉटस्पॉट का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण गतिविधि का स्थान, एक सटीक डाटा के माध्यम से। होप आपको ये तरीका अच्छा लगा हो कि पहले आप जो आपको वर्ड्स नहीं पता इंग्लिश के, उनकी हिंदी मीनिंग गूगल पे सर्च कर लें या ट्रांसलेटर में देख लें। उसके बाद आप इजीली इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस पैसेज को आप एक दो बार पढ़ें, इनकी वोकैबुलरी देखें। उसके बाद मैंने जो जो वोकैबुलरी, इस तरह से आप वोकैबुलरी भी याद कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना आ जाएगा, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। आप डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर को दीजिए, थोड़ा सा पैसेज ले लीजिए इंग्लिश की न्यूज़पेपर का, उसकी वोकैबुलरी देखिए हिंदी में, और इसी तरह से आपको इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।